नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव इस वक्त जुड़ रहा हूँ बिहार के किशनगंज जिले से। और किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में हम मौजूद हैं, जहाँ पर रेलवे की जो प्रोजेक्ट फिलहाल शुरू हुई है, आलवाबाड़ी ठाकुरगंज से आलवाबाड़ी तक जो रेल दोहरीकरण की परियोजना फिलहाल केंद्र सरकार की शुरू हुई है, उस परियोजना को आगे बढ़ाते हुए रेल मंत्रालय ने कुल 916 करोड़ रुपए फंड आवंटित किए हैं। आलवाबाड़ी ठाकुरगंज होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक जो है यह रेल लाइन यानी रेल पटरी जो सिंगल लेन फिलहाल बना हुआ है, उसे डबल लाइन करने की परियोजना केंद्र सरकार से रेल मंत्रालय ने दी है। और इस परियोजना के लिए कुल 916 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह की जानकारी दार्जिलिंग जिले से सांसद काजू बिश्त ने दी है। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए बताया कि इससे न सिर्फ रेल नेटवर्क मजबूत होंगे, साथ ही साथ माल ढुलाई में भी लोगों को अधिक सुविधा होगी और काफी समय तक जो ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती हैं, लाइन क्लियर न होने के कारण उससे भी जो है आम लोगों को निजात मिलेगी। इस पर अपनी खुशी सांसद ने व्यक्त की है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है कि रेल मंत्रालय ने न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक करीब 7.15 किलोमीटर लंबे रेलखंड के दोहरीकरण यानी डबलिंग कार्य के लिए कुल 916 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। सांसद ने यह भी बताया कि यह परियोजना आलवाबाड़ी रोड ठाकुरगंज रेल लाइन दोहरीकरण कार्य को आगे बढ़ाते हुए सिलीगुड़ी जंक्शन तक ले जाएगी। इसके अंतर्गत बागडोगरा, नक्सलबाड़ी और अधिकारी सहित क्षेत्र के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से सिलीगुड़ी तराई क्षेत्र में रेल यातायात का दबाव कम होगा, ट्रेनों में होने वाली देरी घटेगी तथा यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध होगा। दूसरी रेल लाइन बनने से इस मार्ग की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ट्रेनों का संचालन अधिक सुगम और तेज होगा तथा भविष्य में क्षेत्र के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत होगी। सांसद के अनुसार 916.18 करोड़ रुपए के इस बड़े निवेश से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. साथ ही देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक क्षेत्र में भी रेल संपर्क और मजबूत होगा। इस अवसर पर सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके सहयोग और हस्तक्षेप से इस लंबे समय से लंबित परियोजना को हरी झंडी मिली है। तो फिलहाल हम आप सभी के साथ ठाकुरगंज से जुड़े थे। ठाकुरगंज में भी हम रेल लाइन की जो कार्य चल रही है, जो दोहरीकरण की कार्य चल रही है, वो स्थिति देखने के लिए फिलहाल हम ठाकुरगंज में मौजूद है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल संतोषजनक यहाँ पर कार्य शुरुआत पर है, प्रगति पर है और धीरे धीरे यह परियोजना जो है यहाँ से होते हुए नक्सलबाड़ी, बागडोगरा, न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी तक को यह कवर करेगी। यानी कि आने वाले दिनों में आम लोगों को ट्रेन जो खड़ी रहती थी स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, उससे बड़ी निजात मिलेगी। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है।
नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.